नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी के कल रात के एपिसोड की, जहां पर रोहित शेट्टी को आया जबरदस्त गुस्सा। उंगली दिखा दिखा करके रोहित शेट्टी ने सबकी क्लास ले ली। अच्छा, रोहित शेट्टी की क्लास पर सबसे पहले नंबर आया था, मार मार के मोर बना दूंगी, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। कैसे मोर बनाने वाली का खुद का कल मुरब्बा बन गया। ये अर्चना पीछे खड़े होकर के, मतलब जब स्टंट होता रहता तो नीचे कहिए, पीछे कहिए या साइड में खड़े होकर 1760 तरह के ज्ञान देती है। अरे ऐसा करना था, वैसा करना था, मैं होती तो चली जाती, मैं होती तो करके दिखा देती, अरे यार ये है वो है। लेकिन आपने देखा कि दूसरों को 17 तरह के ज्ञान देने वाली अर्चना की फटके फलावर हो गई थी। और एक ऐसा स्टंट जिसको कि अगर ये लोग थोड़ी अच्छे प्लानिंग से करते तो बहुत बेहतरीन ये स्टंट हो सकता था। तो ये अर्चना गौतम, जो कि बिग बॉस 16 के अंदर बहुत ज्यादा खुद को दबंग, धाकड़, पता नहीं क्या क्या बोला करती थी। इनके फैंस अलग ट्रेंड करते हैं कि अर्चना रूलिंग इन खतरों का खिलाड़ी, जबकि अर्चना तो फिसड्डी है। और कल के एपिसोड में फिर से ये चीज साबित हो गई। और एक चीज और कि कैसे खतरों का खिलाड़ी नौटंकी बाजों का खिलाड़ी या फिर बिग बॉस का एक अलग ही वर्जन बन चुका है। ये जो कल का एपिसोड का जो पहला स्टंट था, जो कि एक जैसे कि बिग बॉस में टास्क होती है ना कि गुत्थम गुत्ता हो जाओ, धक्का मुक्की करो, ये स्टंट इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि भैया धक्का मारो एक दूसरे को। जनरली ऐसा होता नहीं है कि होस्ट खुद बोले कि जाओ धक्का दे दे, गिरा दे, तू आगे बढ़। लेकिन कल रोहित शेट्टी ने जब स्टंट अनाउंस करा था, रोहित शेट्टी ने कहा था कि भैया हैशटैग है, आपको अपना जो हैशटैग है वो सामने वाले के पोल में डालना है, और बीच में अगर कोई आए तो भैया पुश कर दो, धकेल दो, नीचे सेफ्टी टीम है और पानी है और वो डूबने से बचाने वाला लाइफ सपोर्ट जैकेट तो है ही सही। लेकिन आपने देखा कि कैसे यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी के अंदर ये जो कंटेस्टेंट हैं, इन्होंने बिग बॉस वाला जो फंडा था, जो कि आपने बिग बॉस 14 में भी देखा था ना, एक टास्क थी जहाँ वो अली गोनी और अभिनव शुक्ला अलग अलग टीम में थे, लेकिन इन्होंने कैसे मैच फिक्सिंग कर ली थी, देख तू मेरा मत करना, मैं तेरा नहीं करूंगा, ऐसे करके अपन आराम से कर लेंगे। तो यही चीज कल रोहित शेट्टी ने भी बोली, भैया ये स्टंट था, कोई बिग बॉस नहीं है, या फिर बिग बॉस में जो आप लोग लॉजिक अप्लाई करते हो वो यहाँ आप नहीं कर सकते। ये कोई मैच फिक्सिंग नहीं है कि भैया तू फुल टॉस मारना, मैं छक्के मार दूंगा, ऐसे करके। इन शॉर्ट कल रोहित शेट्टी ने तबीयत से कंटेस्टेंट की आंखें भी खोल दी, उन्हें रियलिटी चेक भी दिया। और ये जो टास्क चल रही थी जहां पर शीजान मम्मा का गुड बाय, नहीं नहीं मैं पुश नहीं कर सकता, रोहित शेट्टी चिल्लाए जा रहा, पुश कर मोना पुश, नहीं मोना नहीं यार, मोना नहीं यार, तो कोना था और कोने में खड़ा था वो जेल से निकला हुआ शीजान, बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही प्यारा सा जेंटलमैन ये शीजान। रोहित शेट्टी बोल रहा है कि पुश कर दे, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर सकता सर, मैं तो दूध का धुला इंसान, मैं नहीं, ना 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 मन्ना ना, नहीं सर आप कुछ भी बोले, जानी हमें अपनी इमेज साफ करनी है तो हम पुश नहीं कर सकते। गजब लेवल की एक्टिंग नौटंकी चल रही थी। वहीं शिव ठाकरे अपने रोडी वाले अंदाज में आ चुका था, यार तुम लोगों ने राणा किया ना, आई शपथ तो अपन तुमसे ज्यादा राणा कर देगा, आई शपथ गणपति बप्पा मोरिया, आई शपथ। हालांकि उसने आई शपथ बोला नहीं था, लेकिन जो लैंग्वेज यूज करी थी इसने शिव ठाकरे ने, उसके ऊपर रोहित शेट्टी बोल पड़े, है शिव इस तरह की लैंग्वेज इधर करने का नहीं, क्या अपन क्या स्टंटमैन है, अपन ने बहुत लोगों की स्टंट में पतलून गीली होते हुए देखी है, तो ये लैंग्वेज आइंदा यूज नहीं करने का। और अर्चना बाप रे बाप। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ये जब पहला स्टंट शुरू हो रहा था ना, तो कैप्टन मतलब 3 कैप्टन बन गए थे, डीनो, अरिजीत और एक और थी रश्मित की टीम में नायरा और अर्चना आती हैं। उसके बाद रश्मित बोलती है गर्ल पावर, क्या घंटा गर्ल पावर, मतलब नाक कटाने वाला परफॉर्मेंस था अर्चना एंड टीम का। लेकिन गर्ल पावर, अब गर्ल पावर की पीपड़ी बजाने वाले बोलेंगे कि अर्चना ने जो आखिरी स्टंट था वो चाबी वाला ताले वाला, वो बहुत अच्छा कर रहा था। गर्ल पावर जहां दिखाना था वहां तो गर्ल पावर दिखाया नहीं, नौटंकी पावर ज्यादा दिखा दिया, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग दबंग नेता, मार मार के मोर बनाने वाली ने। एनीवे तो ये जो पहला स्टंट था, यहाँ पर डीनो, शिव और इनकी टीम में एक और थी यार, अरे यार कौन थी, हाँ ऐश्वर्या, कलर्स के लाडले बहू। तो ये डीनो की जो टीम थी ये 10 पॉइंट ले लेते हैं, ऑल्दो इनका स्टंट भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। जो स्टंट को डिजाइन किया गया था, जैसे कि रोहित शेट्टी ने खुद ने कहा कि यार हम लोगों ने अगर मेहनत की है, एक दिन वाली टीम आई होगी, रिहर्सल वगैरह सब कुछ हुआ होगा, तुम लोग क्या मजाक समझ के बैठे हो क्या। और ये अर्चना जैसे हाइट से डर लगता है, पानी में जाने से डर लगता है, तो कैप्टन के तौर पर रश्मित ने क्या देखा था, कुछ भी नहीं देखा था। उसके बावजूद गर्ल पावर चक दे फटे नबदे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम दे दिल्ली, ठोको गुरु ठोको में गुरु खुद ही ठुक गए। वैसे दूसरा वाला जो स्टंट था भाई साहब, इस एपिसोड का, आई थिंक इस एपिसोड का ही क्या, खतरों के खिलाड़ी के इतिहास का सबसे ब्रिलियंट स्टंट करा कल नायरा ने। दूसरा वाला जब इन लोगों को
वो किसी को खरगोश का तो किसी को किसी का वो पहना दिया लबादा टाइप का, आंखें कर दी बंद और ब्लैक ब्लैक खेलने की शुरुआत कर दी थी वहां पर, जहां पर कि शिव ने और डीनो ने जबरदस्त कोऑर्डिनेशन दिखाया। और शिव ठाकरे की तो भैया यहाँ पर तारीफ बनती है, जिस तरीके से उसने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी और पहले स्टंट के या फिर जो पीछे के स्टंट के जो ब्लंडर्स थे उन्हें कहीं ना कहीं वो अपने पाप धो लिए और बेहतरीन तरीके से कल उसने स्टंट एग्जीक्यूट करा। लेकिन शिव ने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन भैया माहौल, मेला, गर्दा सब लूट के ले गई कौन? नायरा। हालांकि चलो चलो हौले 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 से हवा लगती, कहाँ हौले है, सुनाई नहीं दे रहा, बस हौले हौले हौले, मतलब जाना था जापान और नायरा पहुंच गई चीन। और जिस तरीके से वो क्यूट क्या खरगोश जैसा था या टेडी जैसा कुछ था भाई, इतना क्यूट लग रहा था। और जिस तरह से वो चल रही थी ना तिरछी होकर, मजा आ रहा था। जिस तरह से ये नायरा स्टंट शुरू होने से पहले यू सी देयर इज नो स्कोप ऑफ मिस्टेक, हमें मिस्टेक नहीं करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टेक, अबे इतनी भयंकर मिस्टेक करी नायरा ने कि पूछिए ही मत। मतलब ये जो स्टंट जो कि शिव ने काफी अच्छे से परफॉर्म किया, वो सारी चीजें साइड में रह गई। जो इन सारी चीजों पर भारी पड़ गया इन सारी चीजों के ऊपर भारी पड़ गया नायरा का अंदाज। वो जो जिस तरह के कपड़े उसे पहनाए गए थे भाई बड़ी ही क्यूट लग रही थी, और जिस तरह से वो चल रही थी ऐसे 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 करके मजा आ गया था। हाँ, यहाँ पर करंट के झटके भी लग रहे थे और सबसे ज्यादा झटके यहाँ पर लगे थे सुंडूस को। ये सुंडूस जो कि पहले वाले स्टंट में वुमन कार्ड भी खेल रही थी, डोंट कम नियर टू मी अदरवाइज आई विल पुश यू। अरे पुश करने का ही तो खेलता देवी जी। रोहित शेट्टी ने काफी अच्छे तरीके से आईने दिखाया है, मेरे सामने आवाज ऊपर नहीं करने का क्या, जब मैं बात करूं ना चुपचाप खड़े रहने का, सुनने का क्या, अपन स्टंट मैन है, डायरेक्टर है, तुम लोग क्या चिलगोजे, तुम जैसे 17 आते 17 जाते, चल निकाल चल फट। तो सुंडूस की कल बोलती बंद कर दी थी और बची खुची कसर अगले स्टंट में जो उसे 440 वॉट के झटके लगे, मजा तो आया होगा जबरदस्त तरीके से। तो जहां एक तरफ सुंडूस को और इसको ऐश्वर्या को झटके लगे जा रहे थे, वहीं अर्चना को इनिशियली थोड़े बहुत झटके लगे, लेकिन बाद में अर्चना आराम से सुकून में बैठ गई। भाई हमें झटके कहां से लगेंगे, हमारा पार्टनर तो चीन की तरफ निकल गया, जापान जाना था, क्या ही किया जाए। इसी को शास्त्रों में गर्ल पावर बोला जाता है। कोई पास में आते डोंट कम क्लोज टू मी, आई एम अ गर्ल, आई विल पुश यू, कंसेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। और ऐसे बिग बॉस में बोला करती थी फाड़ दूंगी, चीड़ दूंगी, लेकिन मेरी फट गई है। अरे वो तंबोली की याद आ गई। तंबोली बोला करती थी ना वो हाइट वाले स्टंट में, मेरी फट रही है, मेरी फट रही है, मेरी फट रही है। वैसे ही तंबोली का एक और सस्ता वाला ग्रामीण वर्जन अर्चना गौतम, अरे मेरी फट रही है, मेरी फट रही है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पाँव धूज रहे हैं, पाँव कांप रहे हैं सर, मेरे से ना होगा सर, ना ना ना, ना। लेकिन बिग बॉस में आपने देखा था फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी। जहां पर फाड़ना है, गाड़ना है, वहां पर तो ये फिसड्डी साबित हो जाते हैं। शिव ठाकरे को भी रोहित शेट्टी ने बोला कि ये जो लैंग्वेज या जो दम ये कर दूंगा, दिखा दूंगा, ये स्टंट में करके दिखाओ ना तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑल्दो ड्यूरिंग द स्टंट अरिजीत जो कि टीम का कैप्टन था सामने वाली, और ये क्या बोलते हैं इसको, नायरा जो कि अर्चना की टीममेट थी, और ऊपर खड़े होकर के रश्मीत भी बोल रही थी इसको, अर्चना को बहुत, कि अर्चना हम यहाँ यही करने आए हैं, ये आप लैम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भैया पानी से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, इतना डर लगता है तो वहां पर गए ही क्यों। अमा मियाँ गजब बात करते हो डीएस के, गए ही क्यों। अबे वहां खतरों के खिलाड़ी में खतरे कम, नौटंकी ज्यादा होती है। खतरों के खिलाड़ी खेलने के लिए जो स्टंटमैन हैं या फिर जो परफॉर्मर हैं वो तो खैर आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन टीआरपी के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के तड़के के लिए नौटंकीबाज भी तो चाहिए रहते हैं, जैसे कि वो तंबोली थी या फिर अड्डा थी, या और उसी श्रृंखला में है इस सीजन में अर्चना गौतम। दूसरों के स्टंट में बहुत ये मीन में निकालती है, बहुत टिप्पणी करती है, अरे ऐसे जाना था, वैसे जाना था, अरे मैं होती तो कर लेती, भाई मैं होती तो कर लेती, लेकिन अपने खुद के स्टंट में ना भैया मेरे से ना हो रहा, मेरे से ना हो रहा, मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गई। खैर यहाँ पर जो दूसरा वाला स्टंट था वो शिव ठाकरे जीत जाता है। यहाँ पर शिव, डीनो, अकेले शिव नहीं, शिव, डीनो और ऐश्वर्या इनकी टीम पहला स्टंट भी जीती, हालांकि जीती नहीं थी, बाकियों से बेहतर करा था। वो हैशटैग इधर से उधर करे थे तो 10 पॉइंट इनको पहले राउंड में मिल गए और 10 पॉइंट जो थे वो दूसरे राउंड में भी मिल गए। तो शिव, डीनो और ऐश्वर्या की टीम 2-0 से लीड कर रही थी ये श्रृंखला। अगला जो स्टंट होता है वहां पर वो कीड़े मकोड़े वाला बॉक्स है, आपका सिर बॉक्स के अंदर है, एक पार्टनर मुंह से चाबी आपको पास करेगा, आप मुंह से चाबी लेंगे और तीसरे पार्टनर को मुंह से चाबी देंगे। जहां पर अर्चना का ताला तोड़ने नहीं, ताला खोलने का टैलेंट उसके काम आ गया
और 5 मिनट और 20 सेकंड से कुछ ऊपर तो सबसे फास्ट ताले तोड़कर नहीं ताले खोलकर ये अर्चना, नायरा और रश्मित का गर्ल पावर, लुक एट आवर गर्ल पावर, हमारा गर्ल पावर देखा तुमने, हमारा गर्ल पावर। उसके बाद रश्मित गाना भी गाती, कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ, हम कौन हैं तुमसे हम क्या कहें। अब वो तो भैया क्या कहोगे, पहले और दूसरे स्टंट में हमने देख ही लिया कि आप कौन हो, कौन हीरो कौन जीरो। तो ये तीसरा स्टंट जीत लिया इसने, रश्मित की टीम ने, और नाखून कटा करके शहीदों में नाम लिखा दिया। उसके बाद ट्विटर पर ओह अर्चना इज बैक, अर्चना इज रॉक सॉलिड, अर्चना धाकड़ है, दबंग है, ये है वो है, जबकि कौन क्या है ये तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो यही सब रहा है भाई साहब कल रात के खतरों के खिलाड़ी के सैटरडे वाले एपिसोड का लब्बो लबाब। अब यहाँ पर ये 3 टीमें बन गई हैं और तीनों जो टीम के कंटेस्टेंट हैं ये सब साथ में स्टंट कर रहे हैं। और आप यहाँ ये भी फैंस शिकायत नहीं कर सकते, अरे उसको वो क्यों दिया, उसको वो क्यों दिया। सारा फैसला कंटेस्टेंट आपसी सहमति से कर रहे थे। तो आप यहाँ पर ये भी नहीं बोल सकते कि भाई मेकर्स ने ये कर दिया, मेकर्स ने वो कर दिया, उनको क्यों दिया हाइट वाला। सबको इक्वल एक जैसे स्टंट दिए गए थे। और ये जो फेज होता है ना खतरों के खिलाड़ी का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर पता चल जाता है कि भैया एक जैसा स्टंट सब करें तो वहाँ पर कौन दमदार तरीके से स्टंट परफॉर्म करता है, कौन एकदम लप्पू झन्ना साबित होता है। आज रात को भी कुछ बेहतरीन स्टंट होंगे, और क्या पता अगले वीक सब इंडिविजुअल, सब सोलो और सबके सब जो है ना वो एक साथ एक ही टाइम पर, ऐसा नहीं कि कोई पहले गया कोई बाद में, सबके सब एक साथ एक ही जैसा स्टंट करेंगे तो भैया मामला और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। खैर वो जब होगा तब होगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से कल रोहित शेट्टी ने ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा दिखाया, हालांकि ये गुस्सा रियल था या फेक था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ स्टेज, जैसे वो निम्मो, मेरी फेवरेट निम्मो ने ना बिग बॉस 16 में कहा था ना, ऑर्केस्ट्रेटेड टाइप का लग रहा था मुझे, जहां पर मेकर्स भी जानते थे कि ये कंटेस्टेंट एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे। मोरलेस बिग बॉस में जैसा नहीं तमाशा होता है फैब्रिकेटेड टाइप का, जब जहां दिखाया जाए कि देखा कितना रियल झगड़ा था, जबकि मुझे तो ये सब कुछ फेक लग रहा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब रोहित शेट्टी ने स्टंट अनाउंस करा, पहले ही बोल दिया था कि आप एक दूसरे को पुश कर सकते हैं। तो जब स्टंट डिजाइन करने वाले ने, इतने बड़े डायरेक्टर ने खुद बोल दिया है कि भैया आपको पुश करना पड़ेगा एक दूसरे को, तभी आप ये स्टंट आगे कर पाएंगे, उसके बावजूद इन सब ने अपनी, देख मैं तेरे को नहीं करूंगा तो मेरे को नहीं करेगा, लगाना लगाना, दिखाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, ये थोड़ा मुझे ऐसा स्क्रिप्टेड टाइप का लगा। और एक चीज़ और, इन सबको पता था, जैसे कि रोहित शेट्टी ने रश्मित को बोला कि तू क्या घंटा कैप्टन बनेगी बे, है तेरे को पता नहीं क्या कि अर्चना फिसड्डी है, हाइट वाले स्टंट और पानी वाले स्टंट इससे ना हो पाते। और वो इंट्यूशन क्वीन है नायरा, जिन्हें इंट्यूशंस आते हैं, लेकिन हायरी आयरनी, ये नायरा जिन्हें इंट्यूशंस आते हैं, क्या इन्हें रत्ती भर एहसास नहीं हुआ कि इनकी गर्ल पावर वाली अर्चना पहले स्टंट में फिसड्डी साबित होगी। और इंट्यूशन क्वीन पिशाचनी उर्फ नायरा, इन्हें इंट्यूशन क्या, इन्हें तो इंस्ट्रक्शंस भी ये ठीक से फॉलो नहीं कर पा रही थी। जाना था जापान, पहुंच रही थी चीन, और फिर एक्सप्रेशन देती, हाँ व्हाट जस्ट हैपेंड, हाँ व्हाट जस्ट हैपेंड, अबे क्या हैपन, तुम्हारा पोपट हैपन और क्या। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियंस, और ये वीडियो अच्छा लगा है, इंटरटेनिंग लगा है तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, और करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।